हेलो बीएससी सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा एक मिनट मार्कर ले लें। आज बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंपाउंड का वीडियो बना रहा हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अनशॉर्ट वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा और कुछ डिटेल नहीं कि क्यों ऐसा होता है, ये सब नहीं बताने वाला हूं मैं, क्योंकि एग्जाम सर पे है। क्योंकि केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा कि कैसे होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों यह रिएक्शन नहीं देता है, क्यों यही इलेक्ट्रोफाइल यहीं आके अटैक करेगा। अगर आपको यह जानना होगा तो एग्जाम के बाद आप बोलेंगे तो डिटेल मैकेनिज्म, डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दिया जाएगा। वैसे भी आप लोग ऑफलाइन क्लास में सब पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है, एक मिनट, क्यूनोलिन। क्यूनोलिन मैंने शॉर्ट देखा है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बुक्स देखे हैं जो कंपटीशन में पूछा है। काफी क्वेश्चंस, इससे एक दो क्वेश्चंस आए हैं, तो हमने सोचा इस पे ऑन शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए। तो पहला क्या आप सवाल इसमें पूछ सकता है, स्ट्रक्चर देखो, दिस इज द क्यूनोलिन। बोलो, इसका नंबरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है, ठीक है। तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। क्यूनोलिन, कोरोना जो चल रहा है, आपने बहुत एक दवा पहले कोरोना में दवा सुना था, क्लोरोक्यूनोन, बोलो, एक दवा मलेरिया की दवा था, उसी में यह पाया जाता है। यह भी सवाल बन सकता है कि मलेरिया की दवा में जो क्लोरोक्यूनोन था उसमें क्या होता है, क्यूनोलिन होता है। पहला सवाल बन सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल, व्हाट इज क्यूनोलिन। स्ट्रक्चर इस तरह 4 दे देगा, यहां पर अगर एन होगा तो आइसो क्यूनोलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसो, और पहले यहाँ पे एन है तो क्यूनोलिन। तो इस तरह आपको कंफ्यूज करके भी दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन, अब इसका सिंथेसिस देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कोई रिएक्शन नहीं लिखने वाला हूं, केवल समझाऊंगा। इसका सिंथेसिस 2 होगा, स्क्रूप सिंथेसिस और फ्रिडलैंडर्स सिंथेसिस। तो यह नाम सीधे बेटा पूछा जा सकता है कि क्यूनोलिन का सिंथेसिस किससे कर सकते हैं, स्क्रूप सिंथेसिस, और दूसरा फ्रिडलैंडर सिंथेसिस से हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? बोलो, ये होगा। अब देखते हैं स्क्रूप सिंथेसिस में क्या होता है। स्क्रूप सिंथेसिस के द्वारा किसका हम सिंथेसिस करते हैं, क्यूनोलिन का। फ्रिडलैंडर के द्वारा भी किसका सिंथेसिस करते हैं हम, क्यूनोलिन। मतलब क्यूनोलिन का जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस होगा, वह 2 मेथड से होगा, स्क्रूप सिंथेसिस और फ्रिडलैंडर सिंथेसिस। क्लियर हो रहा है? यह सब एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता जाएगा बेटा, बढ़िया से। आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल देखते जाना है, सुनते जाना है, क्योंकि सुना हुआ ज्यादा याद रहता है। पिक्चर का डायलॉग देखे नहीं हो, हाँ, पिक्चर का डायलॉग एक बार सुन लेते हो, ये हाथ मुझे दे दे कालिया, जीवन भर याद रहेगा। तो वही है, यहाँ गब्बर है, गब्बर और कालिया, ठीक है। स्क्रूप सिंथेसिस में देखो होता क्या है, ये मार्कर से नहीं चल रहा है। स्क्रूप सिंथेसिस, स्पेलिंग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। SKR, देखो SKAROUP, स्क्रूप सिंथेसिस। इसमें होता क्या बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसमें होता है एनिलीन और एक्रोलिन। स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूं, रिएक्शन पूरा लिखूंगा नहीं मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज द एक्रोलिन, ठीक है। इसमें होगा 1,4 एडिशन, 1 2 3, और इस कार्बोक्सिलेशन को 4 मानेंगे, क्या होगा 1,4 एडिशन। यह भी हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि क्यूनोलिन के सिंथेसिस में एनिलीन और एक्रोलिन के बीच में कौन सा एडिशन होता है, 1,4 एडिशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह बन सकता है, और बहुत बेसिक है, कोई कठिन भी नहीं है, कि जब हम क्यूनोलिन का सिंथेसिस करते हैं तो एक्रोलिन और एनिलीन के बीच में कौन सा सिंथेसिस होता है, तो बेटा कौन सा एडिशन होता है, 1,4 एडिशन होता है। और आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, क्यूनोलिन। क्लियर हो रहा है?
पहला सिंथेसिस। दूसरा सिंथेसिस फ्रीलैंडर्स में क्या है? टू अमीनो एस्टरडिहाइड है और प्लस एस्टरडिहाइड, यह दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? क्यूनोलिन। तो यहां पर रिएक्टेंट पूछा जा सकता है कि कब OH माइनस CH यहाँ होगा 2 है ना, नाम सही बोला हूँ, स्ट्रक्चर बता दिया हूँ, ठीक है, एक मिनट क्लिक कर रहा हूँ। तो एनिलीन प्लस एक्रोलीन होगा तो कौन सा सिंथेसिस होगा? स्क्रोप सिंथेसिस। और इसमें कौन सा एडिशन होता है? 1,4 एडिशन। और 2 अमीनो बेंजल्डिहाइड हो या 2 अमीनो एस्टल्डिहाइड हो और प्लस एस्टल्डिहाइड हो और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वह कौन सा सिंथेसिस होगा? फ्रीलैंडर सिंथेसिस होगा। इस पे सवाल पक्का आने वाला, ठीक है। फिर देखो क्यूनोलिन से बड़ा एक सवाल मैं देखा हूं पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा हाई फाई ना मत पढ़ो बेटा। एग्जाम कुछ यूनिवर्सिटीज का हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत हाई फाई नहीं पूछा जा रहा, केवल बेसिक। किसी भी हाई फाई वीडियो पे मत जाइए। मैं केमिस्ट्री का कई लोगों का वीडियो देख रहा हूं जो एकदम इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं जो कि नुकसान होगा आपको। अभी एग्जाम पैटर्न पास कर लो, उसके बाद तुम भी लोग डिटेल पढ़ो, ऐसी बात नहीं डिटेल आप लोग को ही पढ़ाया गया, लेकिन इस समय आपको डिटेल नहीं जानना है, आपको बेसिक जानने से आपका क्वेश्चंस हो सके, ठीक है। हाँ क्या था, अब देखो जैसे ऑक्सीडेशन, क्यूनोलिन का ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या बनेगा? व्हेन क्यूनोलिन इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाट विल बी फॉर्म? व्हाट विल बी फॉर्म? बेटा मेरा चिल्ला रहा है, यह क्या होगा? क्यूनोलिन ऑक्सीडेशन, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड रिप्रेजेंस में। तो ये जो बेंजीन है ना बेटा पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो क्यूनोलोनिक एसिड क्या बन जाएगा? क्यूनोलोनिक एसिड, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो यहां से निकल जाएगा CO2, क्यूनोलोनिक एसिड, और ये होगा निकोटेनिक एसिड, निकोटेनिक एसिड। तो ये नहीं पूछेगा, यह पूछेगा क्यूनोलिन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? क्यूनोलोनिक एसिड। नाम नहीं पूछेगा, सीधे फार्मूला पूछेगा। कुछ नहीं करना, आपका जो यह बेंजीन न्यूक्लियस है इसमें हटाकर 2 COH ग्रुप जोड़ देना है। इसका मतलब क्यूनोलिन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म, ठीक है। आगे आ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहीं से महत्वपूर्ण टॉपिक उठेगा। 1 था, 2 था, 3 था, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि जब भी इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ पे पिरिडीन का न्यूक्लियस और बेंजीन का न्यूक्लियस है, तभी जाके क्यूनोलिन बना। पिरिडीन है ना, तो पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ये रिंग को क्या करता है? डीएक्टिवेट कर देता है। आगे देखा जाएगा, जब भविष्य में वीडियो बनाऊंगा तो आप समझिएगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जब भी क्यूनोलिन का जो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होगा 6वें और 7वें पोजीशन पे नहीं होगा, क्योंकि 6वें और 7वें पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएंगे ना तो जब कार्बोकेटायन बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो किस पर? 5वें और 8वें पोजीशन पर। याद रखिएगा क्यूनोलिन पे जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो अब 5वें और 8वें पोजीशन पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एडिशन कहाँ का होगा? 5वें पोजीशन पर और 8वें पोजीशन पर। दिस वन इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो
नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 यहाँ जुड़ेगा, हेलोजिनेशन कराओगे तो हेलोजन यहाँ जुड़ेगा, सल्फोनेशन कराओगे तो सल्फोनिक SO3H यहाँ जुड़ेगा। क्लियर हो रहा है? क्विनोलिन फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कई ऑप्शन होगा तो उसमें एक ऑप्शन क्या होगा, क्विनोलिन फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। ये अभी एक क्वेश्चन आपका है, बस सुनते जाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जिस तरह मैं हल्का फुल्का पढ़ा रहा हूं हल्का फुल्का ही सुनते जाओ, किसी भी हाई फाई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेरी बात समझ रहा है? किसी भी हाई फाई चीज के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज आप गड़बड़ा जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज अकर एट सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन, मतलब कहाँ का, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन। ये सवाल आ भी सकता है, पक्का है। NaNH2 व्हाट इज द प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना, सेकेंड या चौथे पोजीशन पर आपको NH2 ग्रुप ऐड कर देना है। ठीक है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था न्यूक्लियोफिलिक। बस याद क्या रखना है, 1,4 एडिशन होता है, न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल 5वें 8वें पोजीशन पर और न्यूक्लियोफाइल दूसरे और चौथे पोजीशन पे ही अटैक करेगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई हाई फाई नहीं, केवल सुनते जाना है, बेसिक चीजें आप सब जानते हो। आप पेपर दे के निकलिएगा, फोन करिएगा कि सर आप सही कह रहे थे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शेयर सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट, ओके।